हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों मैं आज आपको परसेंटेज करवा रहा हूँ और ये परसेंटेज का पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने परसेंटेज के 2 पार्ट और अपलोड किए थे। ठीक है, तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया है, यदि चाय का दाम 20% बढ़ा दिया जाए तो चाय के इस्तेमाल में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि वीएम में कोई बढ़ोतरी ना हो। ठीक है, तो चाय का दाम कितना बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया है, तो ये लिखेंगे 20%। और 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/5। ठीक है, तो चाय के दाम में कितनी 20% की बढ़ोतरी कर दी, यानी 5 का 20% कितना हुआ, 1 हो गया। यानी अब मूल्य पहले कितना था, 5 था, और 5 से बढ़कर कितना हो गया, 6 हो गया है। ठीक है, तो ये आगे क्वेश्चन कह रहा है कि चाय के इस्तेमाल में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि व्यय में कोई बढ़ोतरी ना हो। अब हम इसमें कितने की कमी करें कि इसमें कोई भी व्यय ना हो, यानी व्यय में कोई बढ़ोतरी ना हो। तो वापस से क्या करेंगे, 6 में से हम क्या कर देंगे, 1 घटा देंगे। जैसे ही हम 6 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या होगा, चाय के मूल्य में कोई भी व्यय ना होगी। तो उसका हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो कितनी कमी करी, 6 रुपये में हमने कितने की 1 रुपये की कमी कर दी, और परसेंटेज में बदलने के लिए कितने मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ठीक है, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि 1/6 की डायरेक्ट परसेंटेज में वैल्यू होती है 16 से ही 2/3%। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, 450 810 का कितना प्रतिशत है। तो 810 हमारा नीचे आएगा और 450 ऊपर आएगा। काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट गया, ऐसे 9 से काट देंगे, 9 पंजे 45, इसे काट देंगे 9 से 9 बार में, तो कितना 5/9 आया। तो क्या करना है, इसे परसेंटेज में बदलना है। तो मैंने आपको अपनी पहली वाली वीडियो में सारे सबके जितने फ्रैक्शन थे उनके डायरेक्ट परसेंटेज में वैल्यू लिखवाई थी। ठीक है, तो 1/9 की परसेंटेज में वैल्यू होती है 11 से ही 1/9%। और हमें क्या करना है, 5/9 की वैल्यू निकालनी है। तो इधर भी 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 की करेंगे 55 हो जाएगा, 11 पंजे 55। फिर इस 5 की इस 1 में भी मल्टीप्लाई होती है, तो कितना आएगा 5/9%। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, 5 की पहले हमने इसमें 11 में कर दिया, तो 11 पंजे 55, फिर 5 की इस 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, कितना 55 सही 5/9%। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, किसी वस्तु के भाव में 14 से ही 2/7% की कमी हो गई है, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 33 से ही 1/3% की वृद्धि हो जाती है, तो परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो वस्तु के भाव में कितनी कमी होगी, 14 से ही 2/7% की। तो 14 से ही 2/7% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/7। ठीक है, तो कितनी कमी हो गई, 14 से ही 2/7% की, तो 7 में 1 की कमी कितने हो जाएगा, 6। यानी जो वस्तु का प्राइस था पहले कितना था, 7 था, अब उसमें 14 से ही 2/7%, यानी 7 का 14 से ही 2/7 1 हो गया, तो 7 में 1 की कमी होगी, तो कितना हो गया, बाद में 6 हो गया वस्तु का प्राइस। तो किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 33 से ही 1/3% की वृद्धि होगी, तो 33 से ही 1/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी, 1/3, यानी 3 में 1 की वृद्धि होगी। 3 का 33 से 1/3% 1, तो 3 में 1 की वृद्धि कितनी हो गई, 4। तो पहले कितनी वस्तु बिकती थी, यहाँ क्वांटिटी लिख देंगे, पहले 3 वस्तुएं बिकती थी और अब कितनी, अब 4 वस्तुएं बिकने लग गई। तो आगे क्या कहा है, परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्राइस में क्वांटिटी की मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, एक वस्तु का प्राइस कितना, 7 रुपये, तो 3 वस्तु का प्राइस कितना होगा, 7 या 21। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24। ठीक है, पहले जब वस्तुएं बिक्री थी, 3 वस्तुएं बिक्री तो कितना पैसा जेब मारा था, 21 रुपये। अब 4 वस्तुएं बिक्री हैं तो कितना पैसा जेब मारा है, 6 चौक 24 रुपये जेब मारा है। तो कितने का अंतर आ गया, अगर 21 और 24 का डिफरेंस देखेंगे 3, यानी 21 रुपये पर 3 रुपये का अंतर आ गया है। ठीक है, पहले 21 रुपये जेब मारा था, अब 24 रुपये जेब मारे हैं, तो काट लेंगे, 3 एकम 1, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, कितना गया, 1/7। अब 1/7 को क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है। तो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता रखा था, पूरी परसेंटेज में और फ्रैक्शन में आपको वैल्यू लिखवाई थी डायरेक्ट। ठीक है, तो 1/7 की डायरेक्ट वैल्यू होती है 14 से ही 2/7%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई है, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाती है, परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। ठीक है,
तो वस्तु के भाव में कितनी कमी हो रही है, 25%। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होएगी, 1/4। ठीक है, तो प्राइस में कितनी कमी आ गई, पहले वस्तु का प्राइस था 4 और 4 में क्या हुआ, 1 की कमी आ गई, वस्तु का प्राइस कितना हो गया, 3। तो प्राइस में पहले 4 था, अब हो गया 3। ठीक है, और आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाती है। तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होएगी, 3/10। ठीक है, तो पहले वस्तु यहाँ लिख देंगे क्वांटिटी, पहले कितनी वस्तु बिक्री थी, 10, और क्या हो गया, वस्तु की बिक्री में 30% की वृद्धि होगी, यानी 10 रुपये पे 3 रुपये बढ़ गए तो कितना हो जाएगा, 13 रुपये। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर एक वस्तु का प्राइस हमारा 4 रुपये होगा तो 10 वस्तु का प्राइस कितना हो जाएगा, 40 रुपये। यानी पहले जब पैसे कितनी जेब में आ रहे थे, 40 रुपये, और अब कितने आ रहे हैं, 13×3=39। ठीक है, अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो कितना आ गया, 1 का डिफरेंस आ गया। सही है, तो कह रहा है कि परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। ठीक है, पहले 40 रुपये जेब में आ रहे थे और अब आ रहे हैं 39 रुपये, तो कितने का अंतर आ गया, 40 रुपये पे 1 का अंतर। तो 40 रुपये पे कितने का, 1 का अंतर आ गया। और इसे परसेंटेज बदलने के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, काट देंगे 1 0 से 1 0, 2 से काट देंगे 2 बार में, 2 से काट देंगे 5 बार में, तो कितना हो गया, 5/2% का। ठीक है, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन ये है, यदि किसी आयत की लंबाई में 37 सही 1/2% की वृद्धि कर दी जाए और इसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो एक आयत की लंबाई में कितनी वृद्धि कर रहे हैं, 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2% की डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। 37 सही 1/2% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में, 3/8। तो आयत की लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, पहले लंबाई कितनी थी, 8, 8 में क्या होगा, 3 की वृद्धि हो गई है, अब लंबाई कितनी हो गई है, 11, और इसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो क्या हुआ, 5 में 1 की कमी कर दी, तो उसकी चौड़ाई कितनी थी, पहले चौड़ाई थी 5 और 5 में क्या होगा, 1 की कमी होगी, कितनी होगी, 4। तो कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 पंजे 40, 11 चौक 44। पहले क्षेत्रफल कितना था, पहले था 40 और अब क्षेत्रफल कितना हो गया, बढ़कर 44 हो गया। तो अगर 40 और 44 का अंतर देखेंगे कितना आ गया, 4। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या आ गया, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। तो 4 पे कितने 40 पे 4 का अंतर आ गया है। ठीक है, और इसे परसेंटेज बदलने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ठीक है, 1 0 से हमारा 1 0 कट गया और इस 4 से हमारा 4 कट जाएगा, तो कितना आ गया, 10%। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इस वाले क्वेश्चन को हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसका आपने कभी फॉर्मूला देखा होगा, ये होता है a + b + के AB/100। मगर ये ट्रिक कब काम करती है, जब ये वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं दी जाती है। अगर ये वैल्यू फ्रैक्शन में दी गई है तो आपको इस तरीके से करना होगा, और ये तरीका आपको सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।